आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शेड खाली, धान भीगा, किसानों की मेहनत पानी में, खाद के लिए भटकते अन्नदाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की, जहां पे बसंतपुर आदर्श कृषि उपज मंडी से जहां किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ धान बारिश में भीग रहा है, दूसरी तरफ खाद के लिए लंबी कतारें, लेकिन नतीजा सिर्फ इंतजार। इस वक्त हम कृषि उपज मंडी बसंतपुर में खड़े हुए हैं और आप जो मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये धान है, उन किसानों की मेहनत है जो दिन रात मेहनत करके ये किसान अपनी धान को लेकर के आते हैं। शासन को 3100 रुपये प्रति कुंटल के दर से यहाँ पर बेचा जाता है। अब वहीं देखने का विषय ये है, इस कृषि उपज मंडी में जो आप ये टीम के सेट देख पा रहे होंगे, उपज मंडी के द्वारा सेट तो लगाया गया है। आखिरकार सेट लगाने के बावजूद भी तकरीबन 10,000 कुंटल किसानों के जो धान है वो प्री मानसून के पहले ही बारिश में भीग चुके हैं और शासन का काफी कुछ नुकसान हो चुका है। बड़ी बड़ी बातें, आदर्श मंडी ए ग्रेड का तमगा, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो नज़ारा कुछ और ही है। बसंतपुर कृषि उपज मंडी में 7 बड़े शेड हैं। भंडारण क्षमता लगभग 29,000 कट्टा से ज़्यादा है, फिर भी हजारों कट्टा धान खुले में पड़े। देखो भैया कि यहाँ पे जो शेड अंदर जगह भी नहीं था और शासन यहाँ का जो प्रबंधक है, जो मंडी वाले, वो लोग बोले थे कि ट्रैक्टर से नीचे नहीं डालना है, लेकिन जगह का अभाव से किसान वहाँ पर माल काटते थे। बारिश के कारण सब भीग गया अभी है। किसानों को भी नुकसान हुआ है, व्यापारियों को भी नुकसान हुआ है। ये सब हुआ अभी। क्या बोले उसमें कि जो मंडी प्रांगण है जो बना है, वहाँ पे माल जाम है, उसको हटाना चाहिए, तभी माल किसान वहाँ पे काटेगा। किसान की मेहनत महीनों की होती है, लेकिन मंडी प्रशासन की लापरवाही ने कुछ ही घंटों में उसे मिट्टी में मिला दिया। और यही नहीं, अब किसानों को एक और जंग लड़नी पड़ रही है, खाद की। गर्मी की फसल का सीजन चल रहा है। धान, मक्का, मूंग जैसे फसलों के लिए डीएपी, यूरिया जैसे खादों की मांग बढ़ी हुई है, लेकिन वितरण केंद्रों में भारी अव्यवस्था है। कई जगहों पर किसान को सुबह 4 बजे से लाइन लगानी पड़ रही है और कई बार खाद खत्म हो जाते हैं। क्या ये वही सशक्त किसान है जिसके सपनों की बात योजनाओं में होती है? बारिश से बर्बादी, भंडारण की अव्यवस्था और खाद की किल्लत, ये तीनों एक साथ किसानों की कमर तोड़ रही है। हाल ही में लोग लाए हैं। मैंने अपील किया था कि सभी किसान शेड के अंदर ही काटे हैं, परंतु कुछ किसान जो हैं बाहर में काटे, जिससे पानी में गिरने के कारण से नुकसान हुआ है। और बहुत सारे किसान जो हैं शेड, हमारे 7 शेड हैं, उसमें काटे हैं धान, ढेर बना है वहाँ पे, तो उनका मूल्य भी उनको अच्छा मिला और नुकसान भी नहीं हुआ। और कुछ किसान जो है हट के कारण से बाहर में रहे, वो ढेर बना दिए, जिससे बारिश हुई है, बारिश के कारण से नुकसान हुआ है। किसानों से 3100 रुपये कुंटल में लेकिन अब उनको फसलों के माध्यम से कम दाम में मिलर्स को बेचना होता है। अब वो शासन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, शासन का और मंडी का, हमारे मंडी में जो रहता है वो मंडी के बारे में हम बता सकते हैं। शासन की नीति कुछ अलग है, उसके बारे में शासन ही बता सकती है, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। किसानों से मानसून के लिए मैं किसानों से अपील करता हूं कि अपनी धान को सुरक्षित स्थान पर रखे, शेड पे रखे और सुरक्षित रखे, ताकि उनको भाव अच्छा मिले, भी पानी में ना भींगे। पानी में भींगने से क्या है, सो भाव गिर जाता है, कम रेट मिलता है उनको, जिससे किसानों को नुकसान होता है। तो मैं अपील करता हूं बार बार किसानों से कि अपनी धान की उपज को, धान को मंडी के शेड पर ही लाएं और वहीं पे ढेर बनाएं। यही मेरी अपेक्षा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बसंतपुर मंडी में जहां 22,000 से ज़्यादा कट्टा उपज रोज आ रही है, वहां शेड खाली पड़े हैं और अनाज खुले में भीग रहा है। मंडी सचिव पंचराम वर्मा अपीलें कर रहे हैं कि शेड का उपयोग करें, लेकिन सिर्फ अपीलों से अनाज नहीं बचता, जमीन पर सख्ती और व्यवस्था चाहिए। कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान अगर पानी से भीग जाए तो उसमें अंकुरण शुरू हो जाता है, जिससे उसका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी खत्म हो जाता है। प्रशासन को तुरंत व्यवस्थाएं सुधारनी होगी।
देखने का विषय तो ये है कि आखिरकार मंडी कृषि उपज मंडी की तरफ से जो अपील की जा रही है, जो लगातार बताया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि जो किसानों की जो धान है वो शेड के नीचे में ही रखा जाए। आपको बता दें कि अभी मानसून के पहले, मानसून आने ही वाला है और मानसून के पहले ही बारिश में जो धान की जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं शासन को बहुत बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। राजनांदगांव की यह तस्वीर कोई अकेली नहीं है। ऐसे हालात छत्तीसगढ़ की कई मंडियों में देखे जा रहे हैं। किसानों के पास न समय है न संसाधन, और जब मंडी और सरकारी तंत्र ही साथ ना दे तो सवाल सिर्फ फसल का नहीं, किसान के भरोसे का है। तो ये थी राजनांदगांव मंडी की हकीकत, जहां शेड होने के बावजूद धान भीग रहा है। खाद की कमी से खेती अधर में लटक रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन सिर्फ अपील करता रहेगा या जमीनी एक्शन भी लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।